महाराज की जय। आज हम आत्मबोध समाज के माध्यम से सत्य सनातन निजनाम धर्म के माध्यम से आज हम इस संसार को और सभी धर्म गुरुओं को ये बताना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि आखिर हर वेद शास्त्रों में, हर धर्म ग्रंथों में निजनाम का वर्णन है। सभी लोग कह रहे हैं निजनाम को जानो, लेकिन निजनाम है क्या? निजनाम कौन सी ऐसी शक्ति है? निजनाम कौन सा ऐसा चीज है जिसको वेद शास्त्रों में बताया गया है, जिसको जान जाने के बाद मनुष्य का जीवन भवबंधन से मुक्त हो जाता है? उस निजनाम को जानने की आज ज़रूरत है, उस निजनाम को समझने की आज ज़रूरत है, उस निजनाम तक पहुँचने की आज ज़रूरत है। आज के इस धूंध काल में, आज के इस समय में जहाँ विज्ञान चरम सीमा पर पहुँच गया है और ज्ञान, जिस ज्ञान के जड़ से विज्ञान बना, आज जो है ज्ञान का महत्व कम होता जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व कम होता जा रहा है और आध्यात्मिक ज्ञान के ही जड़ से आज पूरी सृष्टि में विज्ञान हो या भौतिक ज्ञान हो, उसी के जड़ से है। लेकिन इसको कम कौन किया है? ये जितने भी इस संसार में आए हुए अंधकार में विश्वास रखने वाले अंधविश्वासी, जो आज सतगुरु का चोला पहन करके निजनाम को बता रहे हैं, इन लोगों ने धर्म के नाम पर ढोंग रखा है, धर्म के नाम पर पाखंड को जन्म दे दिया है। निजनाम को नहीं बताए, क्या बता रहे हैं? कर्म को बता रहे हैं और बता रहे हैं निजनाम, जो इंद्रिया का ज्ञान है, जिसमें कोई अनहद को बता रहा है, कोई प्रकाश को बता रहा है, कोई खिचड़ी मुद्रा को बता रहा है, कोई श्वासा से नाम जपने को बता रहा है, कोई 3 रूप बता रहा है 1 2 3, कोई मंत्र जोग बता रहा है, कोई तंत्र जोग बता रहा है। ये क्या है? ये निजनाम नहीं है। निजनाम से निकली हुई ऊर्जा, निजनाम से निकला हुआ जो पावर है, उसमें का एक ये रास्ता है, लेकिन ये जी निजनाम नहीं है। जैसे टार्च जो है हम जलाते हैं और उस टार्च को हम यहाँ से रात्रि के समय बारते हैं तो उसका प्रकाश 100 मीटर 50 मीटर जितना भी जाता है और वो प्रकाश जा कर के किसी दीवार पर टकराता है, तो जो देखने वाला है वो सोचता है कि प्रकाश जो है यही है जो टकराया है, जहाँ दिख रहा है। लेकिन प्रकाश ऊर्जा कहाँ से आ रही है? वो कहीं और से आ रही है, वो टार्च के द्वारा आ रही है। और टार्च को कौन जला रहा है? कोई मनुष्य जला रहा है। लेकिन हम लोग किसको पकड़े हैं? जो ऊर्जा निकल करके बाहर जा रही है उसको। अरे भाई सोचो, जब तक ले तुम उस टार्च तक नहीं जाओगे तब तक ले नीचे की जितनी भी तुम ऊर्जा देख रहे हो उससे तुम्हारा बोध नहीं होगा, उससे तुम्हारा मुक्ति कल्याण नहीं होगा। उससे जहाँ जाने की तुम सोच रहे हो, जिस परम गति को पाने को सोच रहे हो, जिसमें वेद शास्त्रों में भी लिखा है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहाँ तुम नहीं जा पाओगे। वहाँ जाने के लिए उस टार्च वाले की जरूरत पड़ेगी। और वो कौन है? कोई सतगुरु होगा, कोई निजनाम गुरु होगा, उसके शरण में जाओ, जो निज को बताता होगा, स्वयं के बारे में बताता होगा, न कि प्रकाश को बताता होगा। प्रकाश से तुम क्या जानोगे? आंख बंद कर लोगे
आँख को दबा करके देख लोगे, उस प्रकाश से तुमको क्या मिलेगा? अगर कह दिया जाए मरते समय, शरीर छोड़ते समय, बाबूजी, चाचा जी प्रकाश देखिए, किस चीज से तुम प्रकाश देखोगे? नहीं देख पाओगे प्रकाश। खिचड़ी मुद्रा कर लो, जीभा चढ़ा करके अमृत पान करोगे, क्या कर लोगे? शरीर में ताकत है उसी टाइम कर लोगे, उसके बाद कोई खिचड़ा मुद्रा नहीं होगी, कोई खिचड़ी मुद्रा नहीं होगी। उससे तुमको क्या मिलेगा? ये भवचक्कर करने वाले जितने भी पाखंडी गुरु लोग हैं, वो कान खोल करके सुन ले, ये संसार का कल्याण उससे नहीं होगा। उससे तुम्हारा रोजी रोटी का जो व्यवस्था है वो चलेगा। और जितने भी हमारे धर्मात्मा आए आदिकाल में, जिनको आज भगवान की उपाधि मिली है, भगवान शंकर आए, भगवान विष्णु आए, भगवान ब्रह्मा आए, इन लोगों ने निज का वर्णन किया है, निज के बारे में बताया है। उन लोगों ने इस प्रकृति को शुद्ध किया है, इस वातावरण को शुद्ध किया है, लोगों को भोजन की व्यवस्था किया है। वो सिर्फ रोजी रोटी और अपने ऐशो आराम में कभी नहीं चले। त्रेता में श्री रामचंद्र जी आए, उनका भी वर्णन सुन लो, उनका भी इतिहास देख लो। उन लोगों ने आकर के समाज हेतु अपने परिवार को भी नहीं सोचा। और तुम क्या करते हो? इस समाज का हनन कर करके अपने इस भौतिक सुख के लिए, अपने इस सांसारिक सुख के लिए भौतिक आनंद में लुप्त हो गए हो। तुम दूसरे को कहां से निकालोगे इस भवबंधन से? तुम दूसरे को कहां से इस भवबंधन से पार करोगे? तुम खुद ही पार नहीं हो। तुम खुद माया को पकड़ करके रखे हो और तुम खुद उसमें फंसे हुए हो। निज को समझने के लिए स्वयं में उलट करके समाना होगा। जो जानता होगा वो बताएगा, जो समझा होगा वो समझाएगा। किताब का अगर वर्णन लिया जाए तो कहा गया है कि 12 ग्रंथ मुख से भाखा, मूल मंत्र ऊपर ही रखा। 12 ग्रंथ जो है लिखा गया है, मुख से कह करके बता दिया गया है, कोई लिख दिया है, वो मुख से के द्वारा निकला हुआ है, लेकिन मूल मंत्र उसमें नहीं है। मूल मंत्र कोई संत आता है, कोई फकीर आता है, कोई सतगुरु आता है, कोई निज नाम गुरु आता है, वही बताता है कि तुम इसको जानो। और फिर जब वो जाता है तो किसी अपने शिष्य को, किसी अपने प्रेमी को बताकर जाता है, और फिर वो आता है तो फिर बताता है। इसी को भगवान कृष्ण कहे हैं कि हे अर्जुन, मैं हर युगों में आता हूँ और आकर के जो मेरे जैसा होते हैं, जो मेरे अनुरूप होते हैं, मैं उनका कल्याण करता हूँ। जो अच्छे प्राणी होते हैं मैं उनका कल्याण करता हूँ। जो मेरे पावन चरणों के लिए, मेरे ज्ञान के लिए तड़पते हैं, मैं उनको उस ज्ञान की प्राप्ति कराता हूँ। लेकिन क्या निज का ज्ञान है? क्या निज के बारे में तुम्हें बोध हुआ है? तुम तो संसारिक भवबंधन को पा करके कोई 5 नाम दे करके इस संसार का कल्याण करने चला है। विचार करो हे मानव, विचार करो हे संतों, क्या 5 नाम पर तुम पार हो पाओगे? शरीर छोड़ते समय या उस स्वरूप में जाते समय 5 नाम कब जपोगे? किस नाम से जपोगे? जीभा का वो है चीज है नहीं, और जीभा से ही वो नाम जपा जाएगा। फिर उस 5 नाम की क्या जरूरत है? 5 तुमको साइकिल दे दिया जाए और कह दिया जाए यहाँ से 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तुमको जाना है, किस साइकिल से तुम जाओगे? 5 साइकिल को कैसे तुम लेकर के जाओगे? ये अंधविश्वासी गुरु जो सतगुरु का चोला पहन करके देश को ठगने में लगे हैं, देश को बिगाड़ने में लगे हैं, हमारे संतों की भूमि को खराब करने में लगे हैं। इन पाखंडियों से सतर्क होकर के इनसे बाहर निकलो और एक नाम, निज नाम की तलाश करो। जो निज को जानता होगा, स्वयं को जानता होगा, वो बताएगा और अपने आप में बोध कराएगा
अपने आप में शांत कराएगा। वो अपने आप का ज्ञान है, किसी और का उधारी ज्ञान नहीं है। जिस टाइम श्री रामचंद्र जी आए, उन्होंने उस नाम का वर्णन किया, उस नाम को दिया। किसको दिया? हनुमान जी को दिए, जामंत जी को दिए, नल नील को दिए, सुग्रीव को दिए, तमाम संतों को दिए। उस टाइम उस नाम का वर्णन, उस नाम का बोध कराए, निज नाम का बोध कराए। शंकर जी आए, सप्त ऋषियों को निज नाम का बोध कराए। जो आज निज नाम ही सनातन धर्म है और सनातन धर्म ही निज नाम है। सनातन धर्म आद काल में से आया और आद काल तक रहेगा। इस सनातन धर्म को कोई नहीं मिटा सकता और न ये मिट सकता है। सारा सृष्टि मिट सकती है लेकिन सनातन कभी नहीं मिट सकता। इसी सनातन को जानने के लिए निज के शरण में जाओ, निज नाम गुरु के शरण में जाओ और निज नाम को समझो। इस पाखंडी लोगों से जाकर के पूछो कि अगर हे बाबा, हे गुरुजी, अगर निज नाम को आप जानते हैं तो मुझे निज का वर्णन कराओ, मुझे निज में बोध कराओ। मुझे श्वासा से बोध नहीं होगा, मुझे इंद्रियों का बोध नहीं होगा। मुझे मरने जीने वाली कला बताओ कि मैं इस शरीर को त्यागूं तो हंसी खुशी से त्याग करके चला जाऊं और फिर शरीर में आ सकूं। उस ज्ञान की तलाश करो, उस ज्ञान को जानो जिस ज्ञान को हमारे आदिकाल में जितने भी संत महात्मा, जितने भी भगवान की उपाधि पाए हुए हमारे महर्षि लोग हैं, उन लोगों ने निज के बारे में बताया है और निज को समझाने की कोशिश किया है। आज कोई 5 नाम दे करके निज के बारे में बता रहा है। वो 5 नाम नहीं है, वो झूठा नाम है। वो यहाँ का नाम है, संसार का नाम है, माया का नाम है। और माया से कोई मुक्त नहीं हुआ है। माया से अगर मुक्त कोई हुआ है, सतगुरु कराया है, तो निज के बारे में बता करके कराया है। और निज के बताने वाला सिर्फ सनातन धर्म में ही है जो निज के बारे में बताया है। अन्य धर्मों में किसी में निज के बारे में नहीं बताया गया है। जिस टाइम आए उस टाइम उन लोगों ने निज के बारे में बताया। आज निज नाम को सिर्फ पाखंड बना करके रख दिए गए हैं लोग। इससे आप बाहर चलिए और जा करके निज नाम के बारे में तलाश करिए। कहीं ना कहीं वो शक्ति हमेशा आती है, कहीं ना कहीं वो शक्ति आकर के इस संसार के कल्याण हेतु हमेशा चलती रहती है। क्योंकि जब जब धरा पर धर्म की हाथी होती है तो ऐसी शक्ति का हमेशा कम रूप में रहता है लेकिन ज़्यादा विस्तार हो जाता है। और जब जब उस धारा पर शक्ति का आगमन होता है तब तब पाखंडियों का भी इस धारा पर आगमन हो जाता है ताकि उस शक्ति को कोई परख न पाए। यही उसका मेन लक्षण होता है।